हरियाणा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है। वहां पर अक्टूबर में चुनाव होंगे, लेकिन इसके साथ ही राजस्थान के उपचुनावों की चर्चा थी कि यहां पर जो 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे उस पर क्या होगा, उसकी डेट नहीं आई है। तो हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जी। समझते हैं कि यहाँ के उपचुनावों की घोषणा कब होगी, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि आज ही उस डेट को घोषित कर दिया जाएगा। सर, जिस तरह से आज जम्मू कश्मीर और हरियाणा की चुनाव घोषणा हुई है, सबको उम्मीद थी कि राजस्थान की उपचुनाव घोषणा हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से देखते हैं चुनावों को आप? मैं समझता हूं कि राजस्थान के उपचुनाव जो 6 स्थानों पर होने हैं, पखवाड़ा भर समय लग सकता है। अभी महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों के चुनाव के साथ राजस्थान के चुनाव की घोषणा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पर भारतीय जनता पार्टी इन 6 स्थानों पर चुनाव के लिए तैयार है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इस बार लंबे अंतराल के बाद जम्मू कश्मीर के में एक बार लोकशाही वापस आ रही है। ये उत्सव है उन लोगों के लिए। धारा 370 और 35 से हटने के पश्चात जम्मू का चुनाव जमहूरियत का चुनाव होगा और इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। देवली उनियारा विधानसभा सीट के आप प्रभारी भी हैं। अभी क्या तैयारी है पार्टी की, किस तरीके से सरकार यहाँ पर काम कर रही है? लोग जानना चाहते हैं क्या इस बार जिन सीटों पर बीजेपी पिछली बार चुनाव नहीं निकाल पाई थी, वहाँ लोकसभा में भी हार हुई है, क्या तैयारी है इस बार? देखिए, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में थी। पर इस बार का चुनाव चूंकि हम सरकार में भी हैं और हमारी सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने जिन संकल्पों के साथ विधानसभा के चुनाव में हम उतरे थे, उन संकल्पों में आधे से ज़्यादा संकल्प पूरे हुए हैं। सुशासन की अब छाप धीरे धीरे लोगों में आने लगी है। देवली उनियारा के लोगों की वो मांगें जो बरसों तक कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई, डूब क्षेत्र में चाहे सड़क के निर्माण की बात हो, चाहे वहाँ न्यायालय के खोलने की बात हो, महाविद्यालय खोलने की बात हो, सड़क के तंत्र को मजबूत करने की बात हो, चिकित्सा की बात हो, सारे मामलों के अंदर जो सारी बातें जो जनता की उम्मीदों के ऊपर उतरनी चाहिए थी, हमारी पार्टी सरकार उसमें खरी उतर रही है। हमारा नीचे का कार्यकर्ता तैयार है। पिछली बार कतिपय कुछ कारणों से हम चुनाव हारे थे, पर इस बार उस चुनाव के अंदर निश्चित तौर पर देवली उनियारा सहित इन 6 स्थानों पर, जिनमें से 5 स्थान आज भी कांग्रेस पार्टी के विधायक के कारण रिक्त हुआ है, हम निश्चित तौर पर जीतेंगे। बजट को आप मानते हैं, बजट जो पेश हुआ है राजस्थान का वो काफ़ी अच्छा है, उसका असर दिखाई देगा इन सीटों के चुनाव पर? निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं, मेरा एक लंबा अनुभव, संसदीय अनुभव रहा। भजनलाल जी की सरकार का पहला बजट हर वर्ग और हर क्षेत्र के अंदर विकास के आयाम स्थापित करने वाला है। पहली बार नो टैक्स बजट, बिना टैक्स लगाए हुए अनेकों घोषणाएं, ईआरसीपी को मूर्त रूप देने की बात, जो इन जिलों के अंदर एक तरह से जीवन रेखा होगी, यमुना के पानी को धरती पर उतारने की बात से लेकर नौजवानों की भर्ती से लेकर लखपति दीदी से लेकर अनेकों योजनाएं जो इस बार घोषित की गई है, निश्चित तौर पर उसकी छाप आने वाले उपचुनाव में भी दिखाई देगी। एक आखिरी सवाल करूँगा, राजस्थान की राजनीति को कैसे देख पा रहे हैं? इस समय क्या है, तमाम बातें हो रही हैं, तमाम अफवाहें उड़ती हैं समय समय पर, आप कैसे देख पा रहे हैं? अगर ये फेज की बात है, अलग अलग समय पर राजनीति और राजनीति में काम करने वाले कार्यकर्ता का समय भी बदलता है और राजनीति भी बदलती है। अब नए फेज के अंदर राजनीति है, अच्छे लोगों के हाथ में इस बार सरकार है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए स्वर्ण युग लेकर आएगा, अच्छा काम होगा, लोगों की आकांक्षाएं पूरी होगी। ये थे हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, जिन्होंने कहा कि बजट जिस तरीके से पेश हुआ है उसका असर उपचुनावों के परिणामों में दिखाई देगा। एबीपी लाइव के लिए संतोष पांडे, जयपुर।